हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। और ये जो वीडियो है आज सब बच्चों के लिए है जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे थे और उनका अब टेक्स्ट का पेपर खत्म हो चुका है। तो अब आपको अपने ग्रुप 2 के पेपर्स के लिए लगना है। आई होप आप सबके ग्रुप 1 के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। और इन केस अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 1 के बाद अब ग्रुप 2 पे फोकस करना हो, क्योंकि ग्रुप 2 भी निकल गया तो फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट निकल जाता है तो ग्रुप 1 वाला अकाउंट पेपर भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो नए कोर्स में इन केस अगर आप जाने वाले हो तो क्यों ना ग्रुप 2 में थोड़ा फोकस कर लें, ताकि ग्रुप 2 के कुछ पेपर्स आपको हेल्प कर सकें आपका ग्रुप 1 निकालने में या कुछ पेपर को एग्जाम कराने में। और इसी के लिए इन 1.5 दिनों में आप लोगों ने करना है एडवांस अकाउंट्स को बहुत डिटेल में। और एडवांस अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए उनके लिए मैंने आपके 1.5 दिन का एक जो शेड्यूल बनाया है आपको उसे फॉलो करना होगा। और इसको फॉलो अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिएगा। तो यहाँ पे 1.5 डे का जो प्लान है एडवांस अकाउंट्स का, वो उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, यानी कि ये 8 तारीख यानी कि आज का दिन जो आप वीडियो को देख रहे हैं, ये 7 बजे से लेकर 1 बजे तक यानी कि शाम को 7 बजे, मैं ये मानता हूँ कि आप पेपर देकर आराम से रेस्ट करके 7 बजे पढ़ने बैठ सकते हैं। और यहाँ से लेकर 1 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, यानी करीबन यहाँ से 5 से 6 घंटे आप पढ़ सकते हैं। और कुछ करीबन मैंने आपको 5 टॉपिक करने के लिए दिए हैं: ईसॉप, बायबैक, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, उसके अलावा बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसीज। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर कम से कम 30 मार्क्स में मिल जाते हैं। ईसॉप बायबैक में से 5-10 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। बैंकिंग कंपनी 10 मार्क्स में आएगा। एनबीएफसी 5 मार्क्स में आएगा। तो अब मैं मान सकता हूं कि आपके लिए करीबन ना करते हुए मोटा मोटा 30 मार्क्स यहां से कवर हो जाएगा, यानी कि आप आज रात को सोने से पहले एडवांस अकाउंट्स के पेपर में पास होने वाले काम पूरे कर चुके होंगे। अब आती है कल की बारी। कल 9 नवंबर के दिन आपने क्या करना है जी, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे इंटरनल इको को देने। इंटरनल इको में आपने क्या करना है, सारे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने और कॉन्सेप्ट्स के बाद क्लासेस के अंदर जो हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है, आपने अपनी फाइनल रिवीजन में उसको पूरा किया होगा। बट अभी यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं कर सकते, तो जितने भी क्वेश्चन आप 1 या 2 क्वेश्चन और कम से कम एक बैलेंस शीट जरूर हाथ से बना लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि बैलेंस शीट तो एग्जाम में आनी ही आनी है। इंटरनल इको के चांसेस हो सकते हैं कि इस बार एग्जाम में आपको दिखे। उसके अलावा फिर 10:15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 10:15 से लेकर 12 बजे तक 1 घंटा 45 मिनट लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज करना है आपने। 5 से 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के अंदर। 5 मार्क्स में मोस्टली एलआर का क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर के चांसेस आने के कम है, लेकिन एक क्वेश्चन देखना जरूर है। एलएफएस का क्वेश्चन या एलआर का क्वेश्चन या बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक 5 नहीं तो 10 मार्क्स में जरूर मिलेगा। उसके अलावा 12:30 से लेकर 3:30 अमलगमेशन एक मेन चैप्टर है आपका। अमलगमेशन आप यहां से करना शुरू करिएगा। और ये 3 घंटे बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। टॉपिक वाइज उठाना है। पीसी निकाली, पीसी का क्वेश्चन कर लिया। ओल्ड कंपनी की बुक्स ली, उसका एक क्वेश्चन कर लिया। न्यू कंपनी की बुक्स ली, परचेज और मर्जर, उसका क्वेश्चन कर लिया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे थे क्लासेस के टाइम पे, वो वाले पॉइंट्स को देख लिया, क्योंकि सारा करना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल को अमलगमेशन मिलाकर 100+ क्वेश्चन है आपके पास, तो सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा ध्यान से किया तो ये चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी देंगी। फिर 4 से लेकर 7 आधे घंटे के ब्रेक के बाद आपको कंसोलिडेशन उठाना है, क्योंकि अब जो बचे हैं वो सिर्फ बड़े चैप्टर बचे हैं। बड़े अब पास हो चुके हैं, एग्जामिशन के करीब पहुंच चुके हैं। बस अब आपको उसे 80-90 में पहुंचाना है। और एडवांस अकाउंट्स हमेशा से आसान पेपर आया, इस बार भी पूरे चांसेस है एडवांस अकाउंट्स का पेपर आसान होगा, क्योंकि ये आखिरी अटेम्प्ट है ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट्स के पेपर का। तो पूरे चांसेस हैं कि पेपर आपका बहुत आसान होगा, लेंदी भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि लेंदी पेपर भी नहीं आएगा। पिछले 3 अटेम्प्ट से लेंदी भी नहीं आ रहा है, बच्चे 2.5 घंटे में खत्म करके निकल के आ रहे हैं। तो आप इस चीज को लेकर बेफिक्र रहिए। पार्टनरशिप में भी सेल ऑफ कंपनी, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके आंसर आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कंसोलिडेशन को 3 घंटे देने हैं, 3 घंटे ही पार्टनरशिप को देने हैं। एलएलपी की थ्योरी जरूर करनी है 5 मार्क्स में। थ्योरी अब आने लग गई है कोविड के बाद से, तो 5 मार्क्स में वो थ्योरी अच्छे से करनी होगी। उसके बाद 10:30 के बाद 11 बजे सोने से पहले 3 एएस 20, 26, 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भी ये तीनों एएस प्रायोरिटी में है। इन तीनों को करके सोना। तीनों को कर दोगे तो आपका समझ लीजिए 80+ का काम हो गया है रात को सोते सोते। मतलब 30-40 आपने कल कवर कर लिए, 30-40-50 आपने आज कवर कर लिए, तो करीबन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आपका अपना रिवाइज एएस जो है वो आप कहां से कर सकते हैं, एएस मैराथन से कवर कर सकते हैं। मैंने आपको एएस मैराथन दे रखी है, 4.5 घंटे की एएस मैराथन है। 3 एएस आपके ये रात को कवर करके सोएंगे आप। और उसके बाद ये देखो यहाँ डेट ही चेंज नहीं हुई है, ये 10 नवंबर लास्ट पेपर 12th में एक होता तो वो डेट वही रह गई। चलो कोई नहीं, वो छोड़ो। आप सुबह 4 घंटे उठकर
रिमेनिंग एएस करने हैं, एएस मैराथन से 4 घंटे में आराम से सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टोटल मैराथन जो है 4.5 घंटे की है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन हाथ से जरूर करके देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर करा हुआ क्वेश्चन कई बार बिल्कुल डिट्टो सामने एग्जाम में आ जाता है, तो और क्या चाहिए। तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा कि आप इसको पूरा फॉलो करें। मैं एक बार रिविजन के लिए या डाउट के लिए आपके पास रात को ज़रूर आऊँगा। आपके किस रात को आऊँगा? 9 तारीख की रात को आऊँगा 9 बजे के आसपास, जब आपका कुछ डाउट होगा, जो भी अब तक डाउट इकट्ठे किए होंगे आपने, वो डाउट पर ज़रूर आके बात कर लेंगे एक बारी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो टाइम है ना, यहाँ के इसके आसपास मैं आपको मिलूंगा 9 से 10 से 10:30 के बीच में। अगर किसी का भी कोई डाउट होगा तो वो बच्चा आकर ऑनलाइन मुझसे यूट्यूब के ऊपर डाउट ले सकता है, ठीक है बच्चों। अदरवाइज आप मुझे अपने डाउट्स जितने भी हैं वो व्हाट्सएप पे डालते रहिए। ये नंबर आपके सामने है 7011008509। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट ले पाएंगे। ऑल्दो ओवरऑल जो बच्चे ग्रुप 1 क्लियर करके बैठे हैं उनके लिए ग्रुप 2 अब ये लास्ट अटेम्प्ट ही है। इन केस किसी का नहीं होता है तो वो ग्रुप 2 में जानता है जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा न्यू कोर्स के अंदर, उसका एडवांस अकाउंट वैसे ही हट जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें ये वाली चीज़ सोच में दिमाग में लानी नहीं चाहिए। हमें एडवांस अकाउंट पेपर मिला है, हम पेपर देने जा रहे हैं, हम क्लियर करके आ रहे हैं, हम ग्रुप 2 को क्लियर करने के बाद ही फाइनल में जा रहे हैं। सिंपल सी बात। नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ये तो एग्जाम हो ही जाएगा, ये वाली सोच नहीं चाहिए। आपको टारगेट ये होना चाहिए कि आपको अपनी एग्जाम्शन के साथ क्लियर करना है। ग्रुप 2 क्लियर होगा ना तो सीए फाइनल के जो सेल्फ पेस मॉड्यूल्स हैं उनमें भी एग्जाम्शन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही वो एग्जाम्शन मिलती है। तो आप इस इंटेंशन से, माइंडसेट से मत जाइएगा कि पेपर हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। पेपर बहुत रेलेवेंट है और इसमें अच्छा स्कोर होने के चांसेस भी हैं, और मैं ये भी गारंटी देता हूँ काफ़ी बच्चे इसी एक पेपर की वजह से अपना पूरा ग्रुप 2 भी निकाल रहे होंगे, पक्की बात है, ठीक है बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी, सबका पेपर अच्छा हो, बस इस प्लानिंग को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। आपको कोई चैप्टर आगे पीछे करना वो आपकी चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि टाइम इससे ज़्यादा लिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी, बाय बाय।